पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं हमेशा ध्यान रखना, है ना। डेली यूट्यूब पे मैं न तो आता हूँ न बात, ठीक है। और ऐप वाले आप भी सुन लो, और ठीक है जो बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं सुन लो। पेपर अटेम्प्ट करने के सबसे पहले ये 4 चीजें तो दिमाग में बैठा लो, 5-6 नंबर का फायदा हो जाएगा आपके। ध्यान रखना कैसे। सबसे पहले ध्यान रखना है कीवर्ड नहीं है, सभी शब्द, फलाना शब्द, और आजकल इसी पेपर में नया पैटर्न क्या है, त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिहीन है ना। ये इनको ध्यान रखना है। कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, इसमें ये चीजें क्या है, सबसे पहले आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो बिड़ते तो आधी जीत यहाँ की, दिमाग में ये चलता रहेगा कि हाँ ये है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ आंख नाक कान जो भी है वो खोल के, और उसके बाद में पेपर खोलो। उसके बाद आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन चेक करने हैं, चारों, चाहे जीके हो चाहे हिंदी हो, चारों के चारों आपके चेक करने हैं। कि चाहे मेरा पहला ही आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पक्का पता है कि मैं देख के ही हूं आज, लेकिन नहीं, उसके बाद में भी तीनों देखो, है ना। हो सकता है कि अपन ऐसा लगा रहे हो जो डिलीट और उसमें ऐसा हुआ है, तो 4 ऑप्शन देखो। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि जो ये 3-3 वाले आते हैं ना, ये ऐसे 3-3 वाले, उसमें ये देखो कि आपको कौन सा आ रहा है, उस ऑप्शन को काटो। कि बहुत सारे हैं आगे नहीं आएंगे, जैसे अपन ने वो चीजें भी देखी उसमें कि तत्सम तद्भव में भी देखी, जातिवाचक संज्ञा उसमें भी देखी, इसमें देख पर्यायवाची में भी देखते हैं। तो वहां ये देखो कि मेरे को 100% कौन सा आता है, उस ऑप्शन को क्या कर दो काट दो। उस ऑप्शन को क्या कर दो, काट दो। तो वहां कम से कम 100% आपका है ना, अगर 5% है तो 3 से 4% सही हो जाएंगे। और जो आपके नहीं देखे हुए वो पड़े रहने दो, नहीं देखे। लेकिन उसके बाद में अगर 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर तो तुक्के लगवाने वाली सिचुएशन में तो हो गए, या फिर क्या करते हो 1-2 तो ये कर दो, तो उसमें तो नहीं होगा। अगर आप तैयारी अच्छी है आपकी, ये किसके लिए लागू है पता है क्या, जिसकी तैयारी अच्छी है उसकी लागू है। सबके लिए नहीं है कि भाई मैंने पढ़ा 10 दिन ही नहीं, रहा आप सर मैं कीवर्ड ढूंढ रहा हूं वहां पे, और ये देख रहा हूं कि कौन सा एलिमिनेट करूं, सर मैंने चारों देखे। तो नहीं पढ़ रहे, उसके तो आपको पता है जीके जीएस में तो 20% भी नहीं हो रहे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैं एलिमिनेट उसको कर सकता हूं। उसके अलावा अगर और इस पे जाते हो, पेपर को अटेम्प्ट करो, तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा ऐसा नहीं है। देखो संधि के प्रश्न एक ही जगह है, उपसर्ग के एक ही जगह है, हाँ बीच बीच में वो जरूर है, बीच बीच में क्या जरूर है। तो आप उसको टॉपिक वाइज कर सकते हो कि संधि के मैंने करे तो संधि में दिमाग चल रहा है, उपसर्ग करे उपसर्ग में दिमाग चल रहा है, प्रत्यय करे प्रत्यय में चल रहा है। ये तो इसको अगर इस हिसाब से आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो इसके भी फायदे हैं, है ना। कि मैं संधि से चला तो कुछ होगा, संधि उपसर्ग प्रत्यय समास तत्सम तद्भव संज्ञा सर्वनाम, ऐसे करते गए तो फिर वाक्य रचना, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि। तो यहां से कुछ आपके जब संधि में रहते हो तो संधि में दिमाग रहता है, एक संधि का करते हो, एक पारिभाषिक शब्दावली का करते हो, एक संज्ञा का करते हो, एक आप वाक्य रचना करते हो, तो गड़बड़ा जाती है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज आपको स्पेशल ध्यान रखनी होती है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं। जैसे आज ये बावाच यहाँ कैसे बैठा जाएगा और यहाँ से कैसे चला जाएगा, आराम से कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते तो एक आधा % जीके में या हिंदी में ऐसा मिलता है जिससे आप वो कनेक्ट होता है और कई चीजें आपकी याद आ जाती हैं। और ये जो टॉपिक जुड़े हुए के हिसाब से आप पढ़ाई करते हो और पेपर भी अटेम्प्ट करते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बातें आती रहती हैं। क्या पता शब्द शुद्धि में आपको ऐसा शब्द मिल जाए या उसमें तो उससे कनेक्ट करके याद आ जाए, वो शब्द युग्म में सही करवा दे या वाक्यांश सही करवा दे। ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। ये चीज आपको क्या है ध्यान रखनी है पेपर अटेम्प्ट करने से। फिर आप जब गोले भरते हो तब आप ध्यान रखना 25-25 में भरा करो। ऐसा नहीं है कि 50% कर लिए और आप है ना कि भर ही नहीं रहे हो, उसके बाद में एक साथ भरते हो तो आंखें चुंदी आ जाती हैं कि यार ये एक आप हमेशा होता क्या है कि एक आधा तो गोला कटो भी बताओ सर जी, कटो भाई मुझे तो नहीं पता कटो कितनी जाएगी, क्या कटो बता दे वो 98 पोस्ट में। हो सकता है कि जीके जीएस में 36% नहीं है, हिंदी का चय की नहीं हो, है ना। तो कट ऑफ का अभी पूरा हुआ ही नहीं मामला और आप सीधा कट ऑफ पे आ गए। ओनली कट ऑफ जानने आए हो यहाँ पे, पेपर कैसे गया, कितने % सही हुए हैं, कितने % सही हो रहे हैं, ऐसे कट ऑफ का कैसे अंदाजा लगेगा।
अभी लोगों से मिलेंगे, बच्चों से पूछेंगे कितने क्या हैं, उस हिसाब से कट ऑफ वो होती है। ठीक है, तो अपन किसकी बात करें, 25। तो 25-25 भर लिया करो। ये भरा तो आप जब पेपर दे के उठ रहे होंगे कि भाई अब मेरा पेपर हो गया, है ना, कि लास्ट में कि 5-10 मिनट, तब होप चोप नहीं रहेगी कि डपाचूक हो गए कि यार ये और हो, ये नहीं भरा जा रहा, घंटी लगने वाली है, प्रश्न तो कर लिए लेकिन ये नहीं भर रहे, ये सारी चीज। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि, और ऐसे नहीं है कि सारे आपको ऐसे पेपर जब अटेम्प्ट करते हो, तो जैसे मान लो आपने शुरू के 25 करे, कोई जरूरी है कि 25 में से 25 आ जाएंगे, तो 25 तक मान लो आपने 15 क्वेश्चन भी करे ना, तो इन 25 में से 15 क्वेश्चन के गोले भर दो, अगले 25 पे आ जाओ। 25 में से चाहे आपको 10 आए चाहे 20 आए, गोले भर दो। फिर अगले 25 में चले जाओ, कितने भी आए गोले भर दो। फिर आपके 25 पे आओ, कितने आए गोले भर दो। अब वापस आ जाओ कि जो आपको लग रहा था कि अब मैं देखता हूं, तो वहां से आप स्टार्ट कर दो उसको कि भाई हाँ, अब ये पहला आपने 100% पूरे पेपर में फिर के आगे, और आपने मान लो एवरेज तैयारी है 70 या 60% सही कर दिए, अब बचे 40 क्वेश्चन। अब वापस उसी 25 में आओ। जो क्वेश्चन आपके 10 छूटे हैं उसमें हो सकता है 3-4 ही हो पाए, ज्यादा भी हो पाए, है ना, जैसे भी है, तो फिर आप वापस गोले भरो, फिर इनके भी गोले भरो, फिर इनके भी गोले भरो, फिर इनके भी गोले भरो। ऐसे पेपर अटेम्प्ट करते जाओ, जिससे आप तो न तो डिप्रेशन में आओगे, न होक चोक होगी, वहां पे कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज आपको वहां ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई कि सबसे पहले कीवर्ड ढूंढो, चारों ऑप्शन पे जाओ, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए जाओ। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये जो गोले भरने हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उस हिसाब से ये कर सकते हो। ये 25 वाला आपको हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसको बंद करना, थोड़ी आवाज गूंज रही है। ओके, अब चलते हैं किस पे, आ गया जाओ। ये अपना हो गया। फिर मेरा मूल्यांकन होगी बात, ये नोट से कहाँ से आया क्या नहीं आया। हो सकता है कि अपने कम से कम ऐप वाले तो यहीं रहो, बाकी तो की क्या है